नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट गैशो हमारे साथ हैं। चर्चा आज करेंगे बिहार में एनडीए को लेकर के। एनडीए में पहले दिख रहा था कि ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन अब जब चिराग पासवान की बातें नीतीश कुमार से हो ही चुकी हैं, रिश्ते वापस मधुर हो चुके हैं, तो एनडीए में बिहार में कौन कितनी सीटों पर लड़ने जा रहा है, इस पूरे विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट गैशो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से पहले हुआ था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब नीतीश कुमार से चिराग पासवान की बातें हुई हैं, एनडीए में सभी ने सुकून की सांसें ली हैं, सभी दलों ने। तो क्या लग रहा है, सीटों का जो बंटवारा होगा कैसे होगा और कौन सी पार्टी अपने खाते से सीटों का परित्याग करेगी? देखिए आलोक, आपने कहा कि चिराग से रिश्ते मधुर हो चुके हैं जी। देखिए, मधुर शब्द अभी मत लाइए, क्योंकि चिराग ने यह भी कहा बातचीत के बाद कि जो मेरा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का मुद्दा है वो जिंदा है। और इसके पहले उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात भी की थी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि चिराग पासवान बहरहाल अपने को कंफर्ट जोन में देख रहे हैं एनडीए में, क्योंकि बीजेपी उनके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी यह स्पष्ट कर चुकी है कि नीतीश कुमार हमारे साथ हैं, लेकिन चिराग पासवान भी साथ रहेंगे, लोजपा भी साथ रहेगी। यह बात बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है। बीजेपी चिराग पासवान को, लोजपा को छोड़ना नहीं चाहती है ऐन चुनाव के मौके पर, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि जो लोजपा है वो दही का जोरन है। अब नए शब्दों में उन्होंने नमक का भी इस्तेमाल किया है चिराग पासवान ने हाल के दिनों में उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि हम छोटे दल हैं, लेकिन सब्जी में जिस तरीके से नमक के बिना कोई महत्व नहीं आता, वैसे ही हमारा भी महत्व है। कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर 2019 में हमारे चलते ही एनडीए को जीत मिली। सही बात, ठीक है, वो कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि देखिए कंफर्ट जोन में है। और उनकी पार्टी जो एलजेपी है, उनके जो कार्यकर्ता और नेता हैं वे उत्साहित हो गए क्योंकि नीतीश कुमार से बातचीत हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है आलोक कि बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 ही है, 243। तो ऐसे में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, जो आपका बुनियादी सवाल था। तो देखिए, नीतीश कुमार स्पष्ट कर चुके हैं कि जदयू 120 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। देखिए, नीतीश कुमार का यह भी मानना है कि हम भाजपा के पुराने सहयोगी हैं। ठीक है, बीच में कुछ संबंध खराब हुए, कुछ दिनों की दूरी रही, लेकिन जब हम एक हुए तो पुराने संबंधों को जोड़ दें तो हम सबसे पुराने सहयोगी हैं भाजपा के। नीतीश कुमार लोजपा को पुराना सहयोगी नहीं मानते हैं, इसलिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लोजपा के साथ निपटना या तालमेल करना या सीटों का सामंजन करना, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है, जदयू की जिम्मेवारी नहीं है। तो नीतीश कुमार ये मान रहे हैं कि 120 सीटों से कम पर जदयू चुनाव नहीं लड़ेगा। तो बची 123 सीटें। देखिए, 120 118 हो सकती है, 119 हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार के जो तेवर हैं और जदयू की जो तैयारी है या जो बातचीत हुई है, उसमें 120 का ही आंकड़ा जदयू के पक्ष में बैठता हुआ दिख रहा है। तो सवाल ये पैदा हो जाता है कि जो बची हुई 123 सीटें हैं, उनमें से कितनी सीटें लोजपा को दी जाएगी, भाजपा को देना है अपने खाते से। अब देखिए, यदि नीतीश कुमार अपने खाते से यदि जीतन राम मांझी को सीट देने के लिए तैयार होते हैं, जीतन राम मांझी यदि महागठबंधन से वो एनडीए में चले आते हैं, देखिए जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में गौन होते हुए राजनेता दिखाई पड़ रहे हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में इस बात की चर्चा भी है कि वो एनडीए की तरफ वापस नीतीश कुमार की तरफ जा सकते हैं। लेकिन देखिए, जो सतही राजनीति है उसमें वो गौन होते दिखाई पड़ रहे हैं, और इसका कसूर भी वे अपने ही पक्ष में रखें, क्योंकि वे कब कहां किधर रहेंगे यह स्पष्ट ही नहीं हो पाता है। तो यदि जीतन राम मांझी आते हैं तो वो नीतीश कुमार के खाते में होंगे। जो जदयू की 120 सीटें हों या 118 सीटें हों, इनमें से जीतन राम मांझी को जो भी सीटें मिले, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए। लेकिन मैंने पिछले दिनों एक सवाल कर दिया था, जीतन राम मांझी की जब चर्चा चली थी, तो मैंने एक पार्टी के नेता से पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि जीतन राम मांझी की पार्टी में अब पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री कौन कौन से बच्चे रह गए हैं। देखिए, वो अकेले विधायक हैं अपनी पार्टी के। तो लोगों ने बड़ा सोचा, फिर एक नाम लिया उन्होंने अनिल कुमार का, जहानाबाद गया वाले अनिल कुमार का। दूसरा नाम गिना नहीं पा रहे थे। तो खैर चलिए, जीतन राम मांझी ने अपना ये हाल स्वयं किया है। तो 120 सीट, अब इसमें जीतन राम मांझी को कितनी सीटें नहीं, यह नीतीश कुमार का मसला है, उनका ही फैसला होगा। अब भाजपा, देखिए भाजपा को लोजपा को साथ रखना है।
भाजपा का जो आला कमान है वो लगातार चिराग पासवान के संपर्क में, रामविलास पासवान के संपर्क में, और जो लोग कहते हैं कि जो फ्रंट फुट पर जो बैटिंग की बिहार के मसले को लेकर चिराग पासवान ने, उसमें भी कहीं ना कहीं पीछे से भाजपा रही ताकि एक बैलेंस बनाया जा सके, क्योंकि सत्ता की कुंजी की बात होती है। तो इसलिए यह सब बहस चलती रहती है। तो सवाल पैदा होता है कि जब 123 सीटें ही भाजपा के पास बच जाती है तो भाजपा कितनी सीटें लोजपा को दे देगी। देखिए अब 120 की बात आपने कही तो 123 120, हाँ 123 और बची, 118 मान लीजिए, हाँ तो 125 बचेगी जी, ठीक है। तो उसमें दोनों को बांट लेना है, दोनों को बांटना है जी। तो देखिए ये बात तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान 23, 25, 30 पर मानने को तैयार नहीं है। 30 तो सोचे ही मत। हाँ 42 की बात वो करते रहे। देखिए अभी कुछ दिनों पहले जो दिल्ली से खबरें आ रही थी, उस खबर में यह कहा जा रहा था कि दोनों पक्षों में, मतलब भाजपा और लोजपा में सौहार्दपूर्ण बातें हुई है, और कहा यह जा रहा है कि 35 सीटों पर सहमति तो बन चुकी है। लेकिन जैसे ही 35 सीटों पर सहमति की बात होती है भाजपा और लोजपा में, भाजपा के खाते की सीटों में, तो सवाल यह पैदा होता है कि यदि नीतीश कुमार गए 120 पर तो बची 123, यदि गए 118 पर तो बची 125। तो इसमें से यदि 35 सीटें या 36 सीटें यदि लोजपा के खाते में जा रही है, तो क्या बिहार में भाजपा 100 से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और 100 से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो क्या होगा? सवाल अपने आप खड़ा हो रहा है क्योंकि जो बातें हैं वो एक तरह से 2010 जैसी हो जाएंगी। फिर उस वक्त भी नीतीश कुमार ज़्यादा सीटों पर लड़े थे, भाजपा कम सीटों पर लड़ी थी। लेकिन अभी अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में आपने देखा कैसे बंटवारा हुआ, 17 और 6 बराबर की हिस्सेदारी हुई। लेकिन वो लोकसभा की बात थी, अब बात बिहार की है। तो बिहार में हम हमेशा से बीजेपी नेता कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में बातें खुल के सामने आ रही है कि क्या बीजेपी भी 100 से कम सीटों पर मानेगी? देखिए आपने सवाल खड़ा नहीं मानेगी। अब नीतीश कुमार से क्या बात होती है, देखिए एक बात को समझिए, भाजपा इस बात को समझती है और नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं। एनडीए मतलब भाजपा नीतीश कुमार के लिए जरूरत है। नीतीश कुमार ने अकेले चुनाव लड़कर 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्या हाल हुआ उन्होंने देख रखा है। तो वो जानते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जो हाल हुआ, और भाजपा भी यह जानती है। 2015 में उन्होंने भी देख लिया है। हाँ 2015 में उन्होंने देख लिया कि उनके अश्वमेध रथ को जो ताजपोशी हुई 2014 में नरेंद्र मोदी की, कहा जाता है पूरे देश में लहर है, पूरे देश में लहर है और पूरे देश में सफाया है। तो बिहार में कितना बड़ा अभियान चला, लेकिन फिर भी तो भाजपा भी इस बात को जानती है। और भाजपा यदि किसी बात से डरती है, देखिए राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, 2015 में भी हुआ। तो भाजपा भी इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार यदि हमारे पाले में न रहें और कहीं और, देखिए भाजपा को इस बात का सदैव डर सताता है कि यदि कोई ऐसी सिचुएशन बनी जिसमें दोनों भाई, बड़े भाई लालू यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार फिर से एक हो जाते हैं 2015 की तरह, तो फिर भाजपा का क्या होगा? बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, तो नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बिहार में सत्ता में बने रहने के लिए यदि चुनाव में चलना है तो भाजपा की जरूरत हमें है, यदि एनडीए की तरफ आप हैं, और यदि एनडीए से अलग है तो लालू यादव की जरूरत है। तो अकेला रास्ता नहीं बनता है, एकला रास्ता नहीं बनता है। तो बिहार में तीनों जो पार्टियां हैं, जैसे भाजपा, उनके लिए नीतीश कुमार जरूरत है, नीतीश कुमार के लिए भाजपा जरूरत है, या फिर दूसरा महागठबंधन आवश्यक है। तो ये पता है, तो भाजपा को सैक्रिफाइस करना होगा। भाजपा को लोजपा को साथ रखने के लिए सीटों की तिलांजलि या दावे की तिलांजलि देनी होगी। और ये खुद में ये, क्योंकि जब बातें हो रही हैं सीट को बांटने की, तो जब आप कह रहे हैं जितना मांझी को जो भी सीटें मिले जदयू समझेगा, तो लोजपा को भी अपने खाते से देकर के भाजपा को कम पर संतोष करना पड़ेगा, मतलब कि सीधा 100 से कम पर, 100 से कम पर आना पड़ सकता है। देखिए भाजपा की कोशिश होगी कि हम 100 से कम सीटों पर चुनाव न लड़ें, लेकिन अगर 100 सीटों पर वो लड़ेगी तो फिर एलजेपी उतने पर मानेगी नहीं। लोजपा के साथ सम्मानजनक समझौता, अब फिर या नीतीश कुमार का दिल जीत लें कि थोड़ा सा और कम हो जाए, ये कोशिश भी अंतिम अपने खाते से दे दें। हाँ, ये अंतिम कोशिश होगी, क्योंकि देखिए भाजपा को भी पता है यदि सीटें कम होंगी तो रिबेलियन अधिक होंगे, बागी उम्मीदवार अधिक होंगे, और बागी सिर्फ और सिर्फ भाजपा और जदयू में नहीं दिखेंगे। देखिए आप, मैं विस्तार से चर्चा में नहीं जाता हूं, आप देखिए भोजपुर में एक सीट है बड़हरा,
कहा जाता है कि एनडीए से जो भी ठाकुर उम्मीदवार होगा, राजपूत उम्मीदवार होगा, चुनाव वहां जीत जाएगा। लेकिन उम्मीदवार कितने हैं? उम्मीदवारों की संख्या ऐसी बार है जैसे लगता है कि जिनके भी नाम राजपूत हैं वे बरहरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जीत की गारंटी है। लेकिन 2015 में क्या हुआ था, जब नीतीश कुमार और लालू यादव हो गए, तो इस बरहरा में, जिसे आप चित्तौड़गढ़ मान रहे हैं सबसे बड़ा, बिहार का चित्तौड़गढ़, हाँ, वहां सरोज यादव जीत गए थे, यादव नीतीश कुमार और लालू यादव एक हो गए थे। तो मैं रिवेलियन की बात कर रहा था, इसलिए इसको कंक्लूड कर रहा हूं कि अब देखिए इतने राजपूत वहां हैं, तो जिसे टिकट मिलेगा वही जीतेगा। नहीं, वो जीतेगा, इसी मैं ये नहीं कर रहा हूं, जो जिसको टिकट मिलेगा वो एनडीए का उम्मीदवार होगा, लेकिन बागी भी कई दिखेंगे और महागठबंधन भी अपना दांव अलग खेल सकता है। महागठबंधन को यह पता है कि एम बाई वोट्स तो मेरा है ही, यदि हमने कोई और उम्मीदवार दे दिया, चित्तौड़गढ़ में राजपूत ही उम्मीदवार दे दिया, तो फिर उधर से भी कुछ वोट आ सकता है। कुल मिलाकर फायदा तो जरूर विपक्षी खेमा उठाएगा। यदि नहीं, देखिए आलोक, विपक्षी खेमा उठाने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है। रिवेलियन आरजेडी में नहीं होंगे, वहां भी होंगे, और वहां भी एक पार्टी है जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा आरजेडी से। यदि पप्पू यादव के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो वो पप्पू यादव की तरफ चले जाएंगे। पप्पू यादव आजकल पूरे बिहार में घूम भी रहे हैं। तो दोनों तरफ दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, और ऐसे में चुनौतियां भी हैं। तो बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि लोजपा को 35, 36 या इसके आसपास जितनी भी सीटें देनी हैं, और जदयू को 120 सीटों पर ही चुनाव लड़ना है या 118 सीटों पर ही चुनाव लड़ना है, तो क्या भाजपा 100 से कम सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी? और इसके पीछे यदि लड़ती है तो इसके पीछे रणनीति क्या होगी, सत्ता की कुंजी क्या चिराग पासवान के पास होगी? ये बात समझने की बात है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस चर्चा का लबुलबाब यही रहा कि तिलांजलि कौन देगा। जदयू देगा, भाजपा देगा, क्योंकि लोजपा को तो सीटें चाहिए और चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या एनडीए का जो परिसीमन है, जो उनका क्षेत्र है, वो बढ़ता है या घटता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस विशेष चर्चा में बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार की राजनीति के हर पॉलिटिकल हिस्से, हर पॉलिटिकल चर्चाएं जो चाय की दुकानों पर होती हैं, इन दिनों गलियों में भी होने शुरू पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में होती है, वो सभी आपको यहाँ लाइव सीरीज पर ही मिलेगा। और हमारे ट्विटर हैंडल पर जरूर लाइव सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। धन्यवाद।